हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है तो कल से आप लोगों का काउंसलिंग शुरू है और इस काउंसलिंग को लेकर के अब यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में मिनट भर की देरी पड़ेगी भारी। सक्षमता पास को अपने स्लॉट में ही हाजिरी बनाना अनिवार्य। तो यहाँ पर आप लोग को जैसा कि पता ही है कि बहुत सारे शिक्षकों को उनके स्लॉट की जानकारी है तो उनका मैसेज आना शुरू हो चुका है और जिनका मैसेज नहीं आया है उनका आज से कल तक जो है मैसेज आ जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा कल की तो कल जो है 11-12 वाले शिक्षक और 9-10 वाले कुछ शिक्षकों का काउंसलिंग होना है, तो उनका लगभग जो है उनका अगर बात करिएगा मैसेज की तो वो मैसेज आ चुका है उनका और उनको जो है अपने स्लॉट के हिसाब से वहाँ उपस्थित होना होगा। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और आप लोग को बताते हैं क्या है यह खबर और कहाँ से निकल कर के आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में मिनट भर की देरी पड़ेगी भारी। 1 अगस्त से 5 काउंटर पर शुरू, स्लॉट वार शुरू होगी काउंसलिंग। काउंटर पर तैनात कर्मियों को मिला प्रशिक्षण, उपस्थिति बनाना जरूरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह बांका से खबर निकल कर के आ रहा है। वैसे अगर बात करिएगा तो यह प्रक्रिया बिहार के सभी 3800 जिला में लागू होगा। सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने की तैयार बैठे नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। 1 अगस्त से समाहरणालय डीआरसीसी में उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा। परीक्षा पास करने वाले 5010 शिक्षकों के करीब 10 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। इस काउंसलिंग में बीपीएससी से पास शिक्षकों की काउंसलिंग से कई बदलाव किया गया है। निर्धारित तिथि ही नहीं बल्कि निर्धारित समय तक ही शिक्षकों को डीआरसीसी हॉल में प्रवेश कर अपनी उपस्थिति बनानी होगी। शिक्षा विभाग इस बार काउंसलिंग में स्लॉट वार शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुला रहा है। स्लॉट का समय शिक्षकों को उसी दिन मोबाइल पर जाएगा। किसी दिन 525 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी। पहले दिन काफ़ी कम यानी केवल इंटर शिक्षक और हाई स्कूल के पुस्तकालय अध्यक्ष की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यानी अगर किसी छात्र का 1 अगस्त को पहले स्लॉट में 9:30 बजे से 10:30 का मोबाइल पर मैसेज आया है तो वो इसी समय के बीच डीआरसीसी गेट से हॉल में प्रवेश कर पाएंगे। प्रवेश के समय उनका अंगूठा निशान, आधार नंबर और मोबाइल मैसेज का मिलान किया जाएगा। इस समय अंदर प्रवेश कर उन्हें उपस्थिति भी बनानी है। इसके बाद उन्हें सत्यापन के लिए काउंटर मिलेगा। इस समय के बीच शिक्षक के अंदर प्रवेश नहीं करने पर उन्हें पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने का सप्ताह भर तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही उनकी काउंसलिंग संभव होगी। इधर मंगलवार शाम डीईओ कुंदन कुमार ने सभी डीआरसीसी की सभी तैयारियों से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। अभी 7 काउंटर तैयार रखा गया है। इसके अलावा आधार मिलान, हस्ताक्षर, प्रवेश का अलग अलग काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन अधिकारी को भी इस काम में लगाया गया है। काउंटर पर 4 दर्जन से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। मंगलवार शाम को डीआरसीसी के लिए नोडल पदाधिकारी बने डीओ संजय कुमार यादव और कुमार शिवाजी ने काउंटर का जायजा लिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैसेज आ चुका है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को उनके स्लॉट के हिसाब से ही उनका जो अगर बात करिएगा तो उनको मैसेज आएगा और उसी के हिसाब से उनका काउंसलिंग होगा। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है तो कल से आप लोगों का काउंसलिंग शुरू है और इस काउंसलिंग को लेकर के अब यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में मिनट भर की देरी पड़ेगी भारी। सक्षमता पास को अपने स्लॉट में ही हाजिरी बनाना अनिवार्य। तो यहाँ पर आप लोग को जैसा कि पता ही है कि बहुत सारे शिक्षकों को उनके स्लॉट की जानकारी है तो उनका मैसेज आना शुरू हो चुका है और जिनका मैसेज नहीं आया है उनका आज से कल तक जो है मैसेज आ जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा कल की तो कल जो है 11-12 वाले शिक्षक और 9-10 वाले कुछ शिक्षकों का काउंसलिंग होना है, तो उनका लगभग जो है उनका अगर बात करिएगा मैसेज की तो वो मैसेज आ चुका है उनका
और उनको जो है अपने स्लॉट के हिसाब से वहाँ उपस्थित होना होगा। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और आप लोग को बताते हैं क्या है यह खबर और कहाँ से निकल कर के आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में मिनट भर की देरी पड़ेगी भारी। 1 अगस्त से 5 काउंटर पर शुरू, स्लॉट वार शुरू होगी काउंसलिंग। काउंटर पर तैनात कर्मियों को मिला प्रशिक्षण, उपस्थिति बनाना जरूरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह बांका से खबर निकल कर के आ रहा है। वैसे अगर बात करिएगा तो यह प्रक्रिया बिहार के सभी 38 जिला में लागू होगा। सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने की तैयार बैठे नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। 1 अगस्त से समाहरणालय DRCC में उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा। परीक्षा पास करने वाले 5010 शिक्षकों के करीब 10 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। इस काउंसलिंग में BPSC से पास शिक्षकों की काउंसलिंग से कई बदलाव किया गया है। निर्धारित तिथि ही नहीं बल्कि निर्धारित समय तक ही शिक्षकों को DRCC हॉल में प्रवेश कर अपनी उपस्थिति बनानी होगी। शिक्षा विभाग इस बार काउंसलिंग में स्लॉट वार शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुला रहा है। स्लॉट का समय शिक्षकों को उसी दिन मोबाइल पर जाएगा। किसी दिन 525 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी। पहले दिन काफ़ी कम यानी केवल इंटर शिक्षक और हाई स्कूल के पुस्तकालय अध्यक्ष की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यानी अगर किसी छात्र का 1 अगस्त को पहले स्लॉट में 9:30 बजे से 10:30 का मोबाइल पर मैसेज आया है तो वो इसी समय के बीच DRCC गेट से हॉल में प्रवेश कर पाएंगे। प्रवेश के समय उनका अंगूठा निशान, आधार नंबर और मोबाइल मैसेज का मिलान किया जाएगा। इस समय अंदर प्रवेश कर उन्हें उपस्थिति भी बनानी है। इसके बाद उन्हें सत्यापन के लिए काउंटर मिलेगा। इस समय के बीच शिक्षक के अंदर प्रवेश नहीं करने पर उन्हें पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने का सप्ताह भर तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही उनकी काउंसलिंग संभव होगी। इधर मंगलवार शाम DU कुंदन कुमार ने सभी DRCC की सभी तैयारियों से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। अभी 7 काउंटर तैयार रखा गया है। इसके अलावा आधार मिलान, हस्ताक्षर, प्रवेश का अलग अलग काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन अधिकारी को भी इस काम में लगाया गया है। काउंटर पर 4 दर्जन से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। मंगलवार शाम को DRCC के लिए नोडल पदाधिकारी बने DO संजय कुमार यादव और कुमार शिवाजी ने काउंटर का जायजा लिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैसेज आ चुका है जिसमें अब बताया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को उनके स्लॉट के हिसाब से ही उनका जो अगर बात करिएगा तो उनको मैसेज आएगा और उसी के हिसाब से उनका काउंसलिंग होगा। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।